कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में है, कि हम तभी खुश हो सकते हैं अगर वो कुछ करे या ना करे? आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। ये आइडिया कि हमारी खुशी किसी बाहरी शर्त के गुलाम बन गई है और ये कैसे चुपके से हमारे रिश्तों पर असर डाल रही है। चलिए एक सवाल खुद से पूछते हैं, क्या किसी रिश्ते की खुशी अगर और मगर जैसे शब्दों पर टिकी है? जानते हैं वो ख्याल जो दिमाग में आते हैं, जैसे मैं खुश हो जाऊंगा अगर वो ऐसा करते हैं, या मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर उन्होंने वैसा नहीं किया। तो इस तरह की जो सोच है ना, इसे ही कहते हैं खुशी की कंडीशनल शर्त। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये हमारे रिश्तों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये कंडीशनल खुशी आखिर भला क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये एक तरह का इमोशनल जाल है, एक ऐसी सिचुएशन जहां खुशी एक इनाम बन जाती है, कुछ ऐसा जो सिर्फ तभी मिलता है जब हमारा पार्टनर हमारी उम्मीदों के हिसाब से काम करे। ये एक अनकहे नियम जैसा है जो कहता है जब तक तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरोगे मैं खुश नहीं हो सकता। ये बातें सुनकर शायद लगे कि अरे ये तो मेरे मन की बात है, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर उन्हें हमारी एनिवर्सरी याद रही। मुझे सच में लगेगा कि वो प्यार करते हैं अगर वो बिना कहे घर के कामों में हाथ पटाएं, या फिर मुझे तसल्ली मिलेगी अगर वो मेरी कोशिशों को सराहें। देखा, ये सब कंडीशनल सोच ही तो है। और जब सोच ऐसी बन जाती है तब एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये एक रिश्ता है या फिर सिर्फ एक लेन देन। अब ये स्लाइड देखिए, ये फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है कंडीशनल खुशी जो लेन देन पर चलती है, बाहरी चीजों पर निर्भर है और इसीलिए हमेशा अस्थिर रहती है, और दूसरी तरफ है बिना शर्त वाला आनंद जो एक सच्ची साझेदारी है, अंदर से आता है और इसीलिए स्थिर होता है। एक सोच हमें इमोशनल रोलर कोस्टर पर बिठा देती है, जबकि दूसरी हमें एक मजबूत जमीन देती है। और सच कहूं तो जब खुशी शर्तों पर टिक जाती है तो ये प्यार कहाँ रहा? ये तो एक बिजनेस बन जाता है, एक ऐसा व्यापार जहां हर एहसास का हिसाब किताब रखा जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस चक्कर में फंसे ही रहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक रास्ता है, और ये हमें सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, असली टिकने वाली खुशी आखिर आती कहाँ से है? किताब मानवीय विद्युत के चमत्कार से प्रेरित एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो सब कुछ बदल सकता है। खुशी कोई लेन देन नहीं है, ये एक अभ्यास है। मतलब खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम दूसरों से हासिल करते हैं, ये वो चीज है जिसे हम अपने अंदर पैदा करते हैं। और यहीं पर सोच में असली बदलाव आता है। सच्ची खुशी पार्टनर से कमाई नहीं जाती, वो अपने अंदर उगाई जाती है। जब अपनी खुशी का सोर्स हम खुद बन जाते हैं तो फिर हम किसी और के एक्शन के मोहताज नहीं रहते। पर सवाल ये है कि ये बदलाव लाएं कैसे? सिर्फ सोचने से तो होगा नहीं, है ना? इसके लिए हमें अपने दिमाग की वायरिंग बदलनी होगी, उसे रीवायर करना होगा। तो ये होगा कैसे? इसके लिए दो बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। पहला है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास, और दूसरा है स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी का अभ्यास। चलिए पहले कृतज्ञता की बात करते हैं। ये सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, ये जानबूझकर अपना ध्यान अच्छी चीजों पर ले जाना है। आज ही ये करके देखिए। मन में ऐसी 3 चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपके पार्टनर ने आज की और आपको अच्छी लगी। छोटी छोटी कोशिशों को भी सराहें, भले ही वो परफेक्ट न हो। नतीजे से ज्यादा नियत पर ध्यान दें। दूसरा टूल है स्वाध्याय यानी खुद को समझना। अगली बार जब भी परेशान महसूस हो तो एक पल रुककर खुद से पूछें, मैंने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया? अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने पार्टनर के एक्शन को अपने रिएक्शन से अलग करना सीखें। उनका काम उनका है, आपका रिएक्शन आपका। और जब हम इन तरीकों को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं ना, तो एक ऐसे रिश्ते की नींव पड़ती है जिसे हम कह सकते हैं बिना शर्त वाला साथ। और यहीं पर असली जादू होता है। जब रिश्ते में दोनों लोग अपनी अपनी खुशी खुद पैदा करने लगते हैं तो वो रिश्ता लेन देन से ऊपर उठकर एक सच्ची साझेदारी बन जाता है। वो रिश्ता और मजबूत होता है, मुश्किलों को झेलने की ताकत रखता है, और उसकी नींव किसी मजबूरी पर नहीं बल्कि सच्चे गहरे प्यार पर टिकी होती है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज अपनी खुशी की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है।
तो चलिए आज की सारी बातों को फटाफट समेट लेते हैं। याद रखिए, खुशी कोई लेन देन नहीं बल्कि एक अंदरूनी अभ्यास है। इस कंडीशनल सोच के चक्र को तोड़ने से आपके रिश्ते में एक नई जान आ सकती है। और इसके लिए आपके टूल्स क्या है? कृतज्ञता और स्वाध्याय, जो आपके दिमाग को रीवायर करेंगे। ये सारे विचार मानवीय विद्युत के चमत्कार किताब से प्रेरित हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और याद रखिएगा, अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेना सबसे जरूरी है।